टोहाना में नगर परिषद द्वारा डी प्लान के तहत शहर के विकास कार्यों को लेकर कुछ समय पहले लगाए गए थे टेंडर, लेकिन अब उन टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है। टेंडर क्यों रद्द किए गए, सुने नगर परिषद अधिकारी व नगर परिषद चेयरमैन नरेश बंसल और उप प्रधान प्रतिनिधि बलदेव सैनी की जुबानी। नगर दर्शन पोर्टल के बारे में शहर वासियों से नगर परिषद चेयरमैन ने क्या अपील करी, आप भी सुने। इसमें जो डी प्लान के टेंडर लगाए गए थे वो किसी कारणवश टेक्निकली कैंसिल कर दिए गए। अब वही कार्य है जो है विभागीय स्तर पर कराए जाएंगे नगर परिषद के द्वारा। तो ये काम शुरू हो चुके हैं सर? अभी आपने ये काम कुछ शुरू हो चुके हैं और बाकी अभी ये इस वीक में शुरू हो जाएंगे। कैंसिल करने का कारण क्या रहा सर? कैंसिल करने का कारण तो टेक्निकली इश्यू था कोई, उसके कारण करने पड़े। तो इसमें नगर परिषद कोई लिमिट थी सर अमाउंट की, क्या काम वैसे माना जाए? 10 लाख से नीचे के कार्य मतलब विभागीय स्तर पे हो सकते थे, क्योंकि हमारा जो लेटर आया हुआ है उसमें फतेहाबाद प्रशासन की तरफ से उसमें 10 लाख से नीचे के कार्य हम विभागीय स्तर पर करा सकते थे। अगर उससे ऊपर अमाउंट जाती उनके हम टेंडर लगा देते हैं। एक इंदिरा कॉलोनी में सर गली बन रही है। अभी ऐसा मैटर मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा मैटर मैं अभी पूछ लूँगा जो टेक्निकल ब्रांच है उनसे, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा इस बारे में। अब जो सर ये टेंडर कैंसिल किए गए हैं, क्या वो दोबारा से ये टेंडर लगाए जाएंगे? नहीं, अब तो विभागीय रूप से कार्य कराए जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि सरकार जो शहर के लोग हैं, शहर की पब्लिक है, इन्होंने हमें एक विकास कार्य के लिए गति देने के लिए हमारे को एक विश्वास जताया था कि आप काम करोगे और काम के लिए हमें बनाया है। वो सरकार में बैठे कुछ लोगों ने अपने चेतों को टेंडर देने के लिए जो डी प्लान के बेसिकली काम है वो कैंसिल हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी बात पहुंचाएंगे। शहर सबका है और ये डी प्लान के काम थे जो सभी के हैं, शहर में ये काम होने थे। ये ऐसा ना भी पार्शलिटी ना बरती जाए, इसमें सारा शहर सबका है, सब में शहर में समान रूप से विकास होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये खबर जो एमसी कोटे के हैं काम वो प्रॉपर हो रहे हैं और किसी से कोई भेदभाव नहीं है। पूरे शहर में जो भी गलियों का काम रह रहा था उसको गति देने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, वो टेंडरिंग जो डी प्लान के काम के कैंसिल हो चुकी है। बाकी तो जो एमसी कोटे के हैं वो तो काम हो रहे हैं। वो करीब करीब 88 लाख के काम थे। क्या लगता है ई टेंडरिंग का, जो कुछ मंत्री हैं कुछ नेता हैं बात कर रहे हैं कि ई टेंडरिंग से ये पारदर्शिता आएगी, और लेकिन ई टेंडरिंग में ही टेंडर रद्द होना, क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं आप समझदार हो, मैं इस बात में क्या कह सकता हूँ। आपको मैंने सारी बात स्पष्ट रूप से बता दी है, आप देख। निकाय मंत्री से भी आपने मुलाकात की थी, किस तरह शहर के विकास को लेकर क्या चर्चा नहीं, है मंत्री जी ने कहा है कि आप हमारे लिए कामों के लिए कोई हम आपको पैसे की कमी नहीं आने देंगे। जो आप बनाओगे, जो भी शहर के प्रपोजल बनाओगे उसके लिए पैसे आपको दे दिए जाएगा, फंड दे दिया जाएगा। मैं सारे शहर को एक अपील करना चाहता हूं कि माननीय निकाय मंत्री श्री कमल गुप्ता जी ने कहा है कि जो नगर दर्शन का जो पोर्टल है उसको खोलकर आप कोई भी सड़क का आवेदन डाल सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही, क्योंकि वो नगर दर्शन जब आप पोर्टल खोलोगे तो उसके ऊपर आपकी सड़क भी आएगी। आप उसको क्लिक करके बता सकते हैं कि ये सड़क हमने बनवानी है। वो चंडीगढ़ भी उसका जाएगा निकाय मंत्रालय के पास और नगर परिषद में हमारे पास भी उसका आएगा सारा बायोडाटा कि सड़क कौन सी रह रही है, जो बननी है, गली बननी है। वो उसी तरह उसी टाइम उसको क्लिक करके हमें पता लग जाएगा कि कौन सी सड़क अधूरी है, ताकि हम उसको बनवाने का कार्य कर सकें। देखिए, नगर परिषद में पिछले दिनों नगर परिषद प्रशासन द्वारा जो डी प्लान की राशि है उसका टेंडर लगाया गया था। सिर्फ वर्क ऑर्डर देने बाकी रह गए थे, टेंडर हो गया था, लेकिन वो टेंडर अब कैंसिल कर दिए गए हैं। पता नहीं क्या कारण रहे, ये समझ नहीं आता है। एक तरफ तो हमारी हरियाणा की लोकप्रिय सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ई टेंडरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि काम संतुलित रूप से गांव के या शहर के हो सकें।
पर जो शहर में जो टेंडर लगाया था वो टेंडर रद्द कर दिया गया है। माननीय जो हमारे देवेंद्र बबली जी कैबिनेट मिनिस्टर, ये भी गांव-गांव जाकर ई टेंडरिंग का प्रचार कर रहे हैं। जो सरकार की एक मुहिम को वो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन पता नहीं किन कारणों से, क्या कारण रहे, टोहाना में जो डी प्लान के टेंडर वो रद्द कर दिए गए। क्या मंशा लगती है कि आपको कहीं? देखिए, वैसे तो जो डी प्लान की राशि होती है वो मंत्री जी की होती है, उनकी स्वैच्छिक कोष होता है, वो जहाँ भी मर्जी देश के वो उनके अधिकार में रहता है। लेकिन उसका टेंडर रद्द करके डिपार्टमेंटल कोई काम करवाना तो क्योंकि सरकार की जो नीति है वो उससे मैच नहीं कर रही है, जबकि ई टेंडरिंग ही होनी चाहिए और की भी गई थी वो, लेकिन वो रद्द कर दी गई। और रही बात जहाँ तक आप कह रहे हो, हम नगर परिषद में जो हमारी नगर परिषद प्रशासन है, माननीय नरेश बंसली चेयरमैन साहब और हमारे प्रशासन, जो टेंडर हम लगाते हैं नगर परिषद में, सभी पार्षदों का बिल्कुल समान रूप से, नगर परिषद में सभी पार्षद शहर से जीत कर आए हैं, सारे शहर को विकास की आवश्यकता है। हम पूरे शहर का टेंडर लगाते हैं। पीछे लाइटों का जो टेंडर हुआ था, हमने सभी पार्षदों को लाइटें बराबर की थी, लेकिन जो ये डी प्लान के पैसे थे ये केवल 5-4 वार्डों में ही दी गई। और मैंने कहा भी है कि मंत्री जी का ये स्वैच्छिक उनका कोष होता है, वो क्यों 5-4 पार्षदों को ही उन्होंने दिए। अब क्या वो चाहते पार्षद थे जिनको ये दिया गया था? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई किसी को कुछ देता है तो वो चाहते ही होते हैं, वरना पूरे शहर में माननीय मंत्री जी 53,000 वोटों से जीते थे, पूरे शहर में भी लगाते तो नाम तो उन्हीं का होना था, क्योंकि वो आज हमारे गठबंधन की सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है जी। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मंत्री जी इस नारे को फेल कर रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी तो सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ ही पूरे प्रदेश के अंदर विकास कार्य करवा रहे हैं। सभी करवा रहे हैं, लेकिन अगर कोई भेदभाव रखता है तो स्वाभाविक है कि वो अपना, उन्हें लगता होगा कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं करवाने चाहिए, यहाँ पर करवाने चाहिए, वो उनकी सोच है जी। लेकिन वोट तो विकास के लिए कह रहा हूँ, माननीय मंत्री जी 53,000 वोटों से जीते थे, बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड। विकास के अंदर भेदभाव, ये तो बहुत गलत है। देखिए, हम जो नगर परिषद में हमारा प्रशासन है वो, हम कोई भेदभाव वहाँ नहीं होता, सभी के विकास, जो गलियाँ हैं सबका समान रूप से हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन डी प्लान में कहीं ना कहीं हाँ, मैंने कहा है, देखिए ये तो मंत्री जी का अपना कोष था, सभी को देना चाहिए था, ऐसा होना ही चाहिए था, लेकिन चलो उनको जैसे लगा, जैसे ठीक लगा उन्होंने किया। पर ये थोड़ा सा एक अटपटा सा लग रहा है कि एक तरफ तो हम ई टेंडरिंग का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, दूसरी ओर हम टेंडर को कैंसिल करके डिपार्टमेंटल काम करवाएं, वो शायद मैच नहीं करता हमारी अपनी जो हम अपनी सोच लेकर चल रहे हैं, शायद उस सोच से मैच नहीं करता। मजबूती के साथ खड़े हैं, पूरे शहर ने, वार्ड 23 के लोगों ने हमें अलग अलग वार्डों से जिता के भेजा है। माननीय चेयरमैन साहब 4-5 हज़ार वोटों से जीत के आए। कोई, हम प्रशासन के साथ मिलकर नगर परिषद में हम नुमाइंदे बन के गए हैं। अब लाइटें हमने लगाई, अब हमने बेंचों का टेंडर लगा दिया है, हमने डिवाइडर का टेंडर लगा दिया है, शहर को सुंदर बनाने का हमने वायदा किया है। चाहे हमारे वार्ड 23 वार्डों से हमारे विचारधारा के पार्षद जीत के चाहे बेशक ना आए हो, लेकिन विकास पूरे शहर में नगर परिषद समान रूप से। देखिए, हम बिल्कुल, हम डीएमसी जो हमारे नगर परिषद के आला अधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक्शन साहब जो अभी छुट्टी पे हैं, वो 19 को आ जाएंगे, उनसे भी बात की जाएगी किस कारण से, किस दबाव से, किन लोगों ने ये टेंडर कैंसिल करवाने का काम किया।